एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। तो आज तक कहाँ थी ये? बल्कि पूछना तो ये चाहिए कि अगर ये हमारी बहन है तो ना आज तक मैंने इसके बारे में सुना है ना इसे कहीं देखा है। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम बाद में क्या बताओगी राधा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जवानी में हमारे पिताजी ने कई गलतियां की है, लगता है ये भी एक गलती में। शट अप जतिन। खैर मतलब तो तुम समझ ही गई हो। मेरा नाम जतिन है, तुम्हारा नाम क्या है? विस्की। कौन सी? ब्लैक लेबल, रेड लेबल, ब्लू लेबल? जतिन, तुम अपनी बहन से बात कर रहे हो। बात नहीं कर रहा हूं, डांट रहा हूं। विस्की भी कोई नाम होता है? विस्की का असली नाम माला है। माला? क्या बुरा है? आज से तुम सिर्फ माला। ओके। और रहती कहां हो तुम? माला मेरी मेहमान है। माला, अगर तुम चाहो तो राधा के पास आ जाओ, राधा का दिल भी लगा रहेगा। नहीं बजाज साहब, लड़कियां शादी से पहले मैके में और शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती है। जतिन, पहले मम्मी डैडी और नीलम से तो बात कर लो, फिर माला को लेके जाना। भाई वाह, दूसरों से पूछना पड़ेगा कि अपने ही घर में मैं अपनी बहन को ला सकता हूं या नहीं। पूछना नहीं है, समझाना है, खास करके नीलम को। बहुत मुश्किल काम है। नीलम को समझाने के लिए डैडी की बुराई करनी पड़ेगी। क्या समझेगी नीलम? कैसा खानदान है हमारा? राधा, आई थिंक जतिन इज राइट। शायद नीलम इतनी आसानी से स्वीकार ना करे जितनी आसानी से जतिन ने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए जब तुम ठीक हो जाओ तो चली जाना और समझा देना नीलम को। ओके। सुनिए, मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकती हूँ। जब ठीक हो जाऊंगी तो चली जाऊंगी। वो जा रही है और आज तक आपने ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है? जानबूझकर नहीं पूछा जाए। क्यों? जब आदमी अपने आप को जानकर काम चाहता है तो दूसरे को जानने की हिम्मत नहीं रहती। थैंक यू। बाय बाय। बाय राधा। जी? नहीं, मैं समझा तुम सचमुच जा रही हो। मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहती हूँ मिस्टर बजाज। हाँ, अस्पताल में तो मैं भी नहीं रहना चाहता। बस जैसे ही ठीक होंगे यहाँ से चले जाएंगे। मैं ठीक होने से पहले ही जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ से इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो? हमें इकट्ठा देखकर लोगों को गलतफहमी हो रही है। कैसी गलतफहमी? वो सोचने लगे हैं कि हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। शिकायतें दूर भी तो हो सकती हैं राधा। नहीं मिस्टर बजाज, अब फासले बहुत बढ़ चुके हैं। राधा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है,
उसे जुल्म भी कहा जा सकता है, और मैं अपने किए पर शर्मिंदा भी हूं। जो कुछ हुआ ना उसमें आपका दोष था ना मेरा। क्यों ना जो हुआ उसे भूल जाएं? गुजरे हुए पल कभी वापस नहीं आते मिस्टर बजाज। जो हुआ है वो एक हकीकत है, उसे भूल जाना एक सपना है। राधा, मैं जानता हूं तुम प्रिंस के बगैर बहुत उदास हो, उसकी जुदाई में तड़प रही हो। इसीलिए आपने प्रिंस को मुझसे दूर किया ताकि मैं उसकी जुदाई में तड़पूं। राधा, अगर मैं प्रिंस को वापस ले आऊं और तुमसे उसे मिला दूं और फिर कभी उसे तुमसे जुदा न करने का वादा करूं, तो क्या तुम घर वापस आ जाओगी? पहले मुझे घर वापस बुलाने के लिए प्रिंस को मुझसे दूर किया, और अब प्रिंस को वापस बुला रहे हैं ताकि मैं घर वापस आ जाऊं। हाँ राधा, हमारा घर फिर से बस जाएगा। नहीं मिस्टर बजाज, जो रिश्ते एक बार टूट जाते हैं उन्हें कोई भी लालच, कोई भी रिश्वत, किसी किस्म का समझौता जोड़ नहीं सकता। जनी, जनी, वो औरत फिर आया। कौन सा औरत मैन? वो चोर के वहां पे दिखता है ना, वो अपना बेबी को छुपा दो, नहीं तो चोरी करके ले जाएगा। एंथनी, तुम ऐसा मत बोलो। तुम बाहर जाओ। आओ आओ। सलाम अलैकुम। बच्ची सोई है? हाँ देखो ना, वो सोते सोते भी हंसती है। खुदा करे सारी जिंदगी हंसती रहे। अब मैं बेबी को बाहर ले जाऊं? हाँ ले जाओ। तो तुमने क्या फैसला किया है? हाँ रेहाना, अरे तुम्हारे सर पर क्या हो गया? ये सब मेरे फैसले का नतीजा है बहन। जब मैंने अपने शौहर को बताया कि बच्ची गुम हो गई है तो उसने मुझे बहुत मारा। तो अब क्या सोचा है? अब से ये बच्ची तुम्हारी है बहन, अब से तुम ही इसकी माँ हो। तू मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा? मैं अपनी बच्ची के लिए हर तकलीफ सह सकती हूँ, हर कुर्बानी दे सकती हूँ। अब से सिर्फ खुदा ही नहीं, तुम ही उसकी निगहबान हो। हेलो जतिन, कैसे हो? ये नहीं पूछोगे कि कैसे आना हुआ? दोस्त दोस्त के घर आता है तो ये नहीं पूछा जाता कैसे आना हुआ? दोस्त दोस्त की बहन को अपनी बहन समझता है दीपक। जतिन, मेरी और तुम्हारी दोस्ती की शुरुआत मेरे और राधा के इश्क के बाद हुई। इसलिए मैं राधा को अपने दोस्त की बहन नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी महबूबा का भाई समझता हूँ। और राधा के पति को क्या समझते हो तुम? रही बात पहले और बाद की, तो तुम्हारे इश्क के शुरुआत से पहले राधा की शादी मिस्टर बजाज से हो चुकी थी। वो मेरी बदकिस्मती थी। तुम्हारी किस्मत को क्या हुआ? बदकिस्मत तो वो है जो इस वक्त अस्पताल में पड़ा हुआ है। दीपक, राधा और मिस्टर बजाज बहुत दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं। वो अपनी अपनी गलतियों का एहसास भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी सकते हैं, अपनी अपनी खामियों को माफ भी कर सकते हैं, और शायद पहले की तरह वो अपनी जिंदगी एक साथ फिर गुजार भी सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं दीपक। तुम राधा से दूर रहो, यही बेहतर है। जतिन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होगा नहीं। ना तो राधा और मिस्टर बजाज एक साथ रह सकते हैं और ना ही मैं राधा से दूर। इसीलिए तुम हमारी जाती जिंदगी में दखल ना दो तो अच्छा है। जिसे तुम अपनी जाती जिंदगी कह रहे हो, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का भी एक हिस्सा है। राधा मेरी बहन है, शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ, सोसाइटी में आज उसकी इज्जत है। और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो ये सब तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कुर्बान कर दे, जिसका ना कोई धर्म है ना ईमान, जो कभी शगुफ्ता से इश्क का दम भरता है, कभी किसी और से। मैं क्या हूं, मेरा धर्म ईमान क्या है, मेरा इश्क क्या है, ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है जतिन। और तुम अपनी बहन के दिल को भी नहीं समझते।
ये वो आग है जो दूसरों की नसीहत के पानी से नहीं बुझाई जा सकती। और मैं चाहूंगा तुम इस बारे में और कुछ मत बोलो। इस बारे में और क्या कहूंगा और क्या करूंगा कि तुमसे पूछ के नहीं करूंगा दीपक। क्या करोगे तुम? कैद करोगे राधा को? पाबंदियां लगा दोगे उस पर? या मार डालोगे मुझे? ये तो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम दोबारा राधा से मिलने की कोशिश करोगे। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हाय मधु। हेलो भैया। यूं अचानक कैसे आ गई? पगली फोन कर दिया होता मैं एयरपोर्ट लेने चला आता। I wanted to give you a surprise. सरप्राइज? Yeah. अच्छा, अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। जतिन, कमाल की चीज है। कौन है यार? मुंह संभाल के बात करो। क्यों? तुम्हारी बहन है क्या? हाँ। वाह भाई, जितना भाई हैंडसम उतनी ही बहन माल है। जतिन, अगर बहन भी भाई की तरह दिल फेंक हुई तो मजा ही आ जाएगा। तमीज से बात करो जतिन। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बहन की तारीफ की और तुम तो हाथापाई पे उतर आए। अब देखना मैं अपनी बहन के लिए क्या करता हूं। बहन मिसेस बजाज, आपके लिए फोन। थैंक यू। हेलो, सुना है तुम हॉस्पिटल से जल्दी जा रही हो? कौन है आप? दिवांकर, तुम्हारा पुराना प्रेमी। मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था राधा कि तुम मुझे ये बता सको कि आइंदा समय तुम्हें कहाँ फोन करूं, मिस्टर बजाज के घर या मिस्टर दीपक के घर? तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मिलने आ जाओ। नहीं, मिलने की भी जरूरत नहीं है। किसका फोन था राधा? जिसका आप सोच रहे हैं उसका नहीं था। हाँ भैया, अब पूछो क्या पूछना है कि मैं अचानक कैसे आ गई, क्यों आ गई, मम्मी डैडी क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। तो सुनो, मैं हॉस्टल की जिंदगी से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब यहीं रहकर पढ़ाई करूंगी। तुम चौंक क्यों पड़े भैया? मधु, तुम्हें शायद मालूम नहीं है एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। हाँ, मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा डोनेशन लेते हैं, पर डैडी ने कहा है जितना भी लगे भैया से ले लेना। पैसे की परवाह मत करो, लेकिन हॉस्टल वगैरह। अरे वाह, अपना घर होते हुए क्या मैं हॉस्टल में रहूंगी? और डैडी ने कहा है भैया से जैसे ही मिलो शगुफ्ता का एड्रेस लेकर उससे जरूर मिल लेना। शगुफ्ता से? वो क्यों? अरे मम्मी डैडी तो शगुफ्ता का नाम लेते ही नहीं थकते, और तुम भी तो उससे शादी करना चाहते थे। हाँ, वो पहले की बात है। और अब वो किसी और से शादी कर रही है। क्या? हाँ, एक अमृत राम है, वो उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी सेटअप करके दे रहे हैं। खैर, उसे छोड़ो, फ्रिज में जाके देखो क्या क्या है, कुछ खाने का इंतजाम करो। हाँ, मम्मी ने भी कहा था अपने भैया को अपने हाथों से बनाकर खिलाना, पर उन्हें क्या पता मुझे चाय के सिवा कुछ बनाना आता ही नहीं। चलो जाओ। जा रही हूँ। मिसेस बजाज, आपके लिए फोन। थैंक यू। हेलो। राधा, मैं दीपक बोल रहा हूँ, क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। राधा, तुम हॉस्पिटल से कब लौटोगी? आज ही। हेलो। हेलो। राधा, मेरी बहन कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने को आई है। ठीक है, वैसे भी मैं आज अपने ही घर जाने वाली हूँ। क्यों? है एक वजह। कितने दिन के लिए? ये तो अभी नहीं बता सकती, घर जाने की वजह बाद में बताऊंगी। बाय। राधा, चलो घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। जी। गुड मॉर्निंग मैडम।
हाँ कम इन। नहीं 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 बिल्कुल ठीक हो, चिंता की कोई बात नहीं। अभी हॉस्पिटल से। नो नथिंग टू वरी। ओके ओके। अच्छा तो तुम हो? तुमने क्या समझा कौन आया? मैंने सोचा कि कोई बहुत ही पराया और अजनबी है जो दस्तक दे के अंदर आ रहा है। चलो अच्छा है, तुमने अपना तो समझा। जय, कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था ना? नहीं झगड़ा तो नहीं, दोनों अपनी राय दे रहे थे। और अपनी अपनी जगह हम दोनों ठीक थे। भाई हमें ये समझने का पूरा पूरा हक है। बस इसीलिए तो तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मेरी हर बात मान लेते हो। एक और बात मानोगे? बात सुने बगैर हाँ कर दूं? हाँ। चलो हाँ। की तुम विस्की पीना छोड़ के विस्की से शादी कर लो। ये तो तुमने दो बात कह दी, एक विस्की पीना छोड़ दो और दूसरे विस्की से शादी कर लो। तो कौन सी बात नहीं मानोगे? नहीं मान तो मैं दोनों बातें लूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं विस्की से शादी कर लूं? इसलिए कि विस्की मेरी बहन है और तुम मेरे दोस्त, और दोनों अकेले हो, अकेलापन दूर हो जाएगा। शादी करने से अकेलापन दूर हो जाता है क्या? तुम नहीं जानते जय कि शादी का नशा क्या होता है। और तुम जानती हो? 8 साल पलक झपकते ही गुजर गए। और अब तुम्हें पता ही है क्या हालत है। क्या तुम उतनी ही खुश हो? हर मौसम का समा कुछ अलग ही होता है जय। क्या तुम्हारे दिल में कभी नहीं आता कि वो दिन कितने अच्छे थे? हाँ बहुत अच्छे थे वो दिन, लेकिन मैं चाहूं भी तो वो दिन वापस लौट कर नहीं आ सकते। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी खुशी के लिए मिस्टर बजाज को बहुत दुख दिया है, और शायद उसी की ये सजा मिल रही है कि मुझे अपने बेटे से जुदा कर दिया गया है। राधा, तुमने कभी सोचा है कि मिस्टर बजाज का दुख, प्रिंस के लिए तुम्हारी तलाश और दीपक के लिए तुम्हारी तड़प का अंत क्या होगा? हाँ बहुत सोचा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला जय। हेलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कौन? तुम्हारी इतनी फिक्र दिबांकर के सिवा और किसे हो सकती है राधा? मैंने कहा था ना मुझे दोबारा फोन मत करना। और ये कहकर तुमने समझ लिया था कि मैंने तुम्हारी बात मान ली? I don't want to talk to you. कौन था? कमीना बदमाश इंसान है। दीपक मेरे बारे में जानता है, इसलिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और तुम डर गई? डरने की बात तो है ही। भाई तुम दीपक से अपने प्यार का राज सारी जिंदगी से तो छुपा नहीं सकती। एक ना एक दिन तो सारी दुनिया को पता लगेगा ही, तो फिर डर कैसा? ये बात दुनिया के सामने तब आएगी जब मैं चाहूंगी और जैसे मैं चाहूंगी। इस तरह नहीं कि बिना किसी गलती के मिस्टर बजाज के नाम पर कीचड़ उछाला जाए। तो क्या करोगी इसे रोकने के लिए? कुछ भी करूंगी। अगर मुझे दीपांकर की जान भी लेनी पड़े वो भी करूंगी। राधा, तुम्हें भी प्रिंस की याद तो आती होगी ना? हर माँ को अपने बच्चे की याद आती है, चाहे वो बड़े होकर शादी करके उससे बिछड़ जाएं, या फिर बचपन में ही किसी और वजह से हमसे बिछड़ जाने से। हमसे आपका क्या मतलब है? प्रिंस सिर्फ मुझसे बिछड़ा है, मुझसे जुदा हुआ है। आपका तो जब भी जी जाता है आप उससे मिलने चले जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा प्रिंस मेरे साथ रहे। तो क्या मुश्किल है? जिस हॉस्टल में आपने उसे रखा है उसके पास कोई बंगला खरीद लीजिए। मैं तुम्हें भी प्रिंस से अलग नहीं रखना चाहता। तो मैं चाहती हूँ क्या? मेरा जी नहीं चाहता प्रिंस से मिलने को। मैंने हॉस्पिटल में तुमसे एक सवाल पूछा था, अगर मैं प्रिंस को घर ले आऊं तो तुम यहां वापस आ जाओगी?
मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ मिस्टर बजाज कि मैंने जिंदगी में समझौते करना नहीं सीखा। समझौतों और फर्ज में फर्क होता है राधा। मैं आपकी शर्तें मानकर ये ढोंग नहीं रचना चाहती कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। तो तुम्हें इस घर में रहना मंजूर नहीं? इस शर्त पे नहीं कि आप प्रिंस को यहाँ वापस बुला लें, क्योंकि मिस्टर बजाज, प्यार में, सच्चे रिश्ते में शर्तें नहीं होती। तो मैं ये समझ लूं कि तुम्हें सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि प्रिंस से भी कोई लगाव नहीं रहा। अपने किए का दोष मेरे कंधे पे मत डालिए। वो सब दोष मुझे मत दीजिए जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। राधा, तुम्हारी ये जिद तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुना